हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले, जो आपके बीएसटीसी और पीटीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि भाई एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो आपको अच्छे से लेकर 100% अटेंशन के साथ क्लास को देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है, ताकि ये प्रश्न यहीं पर याद हो जाए। अगर आप इनको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि, बताइए कक्षा के अच्छे वातावरण के लिए क्या आवश्यक है। छात्र शांति से बैठे रहे, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, छात्र शिक्षक से भयभीत रहे, या फिर अध्यापक और छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। तो बिल्कुल जो कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है ना, वो है अपना छात्र और अध्यापक के मध्य सौहार्द से संबंध हो। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये इस प्रश्न का एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, आप एक अध्यापक है, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा। बताइए अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, विशेष, कठोर, अनिश्चित या फिर सामान्य। तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन 4 सामान्य। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सहयोगी अध्यापक हो चाहे अध्यापिका हो, यानी कि पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, आपको हर एक के साथ व्यवहार समान ही रखना है, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना है। तो हमारा अध्यापिका के साथ व्यवहार कैसा हो जाएगा, सामान्य। तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, देश की उन्नति तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा की संकीर्णता से दूर होकर कार्य करे। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, बताइए। पूर्णतः सहमत है, आंशिक सहमत है, आंशिक असहमत है, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपयुक्त जो कथन है ना, ये बिल्कुल एकदम सही कहा गया है। तो अपन भी इससे पूर्णतः सहमत है। क्या है, पूर्णतः सहमत। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बिल्कुल फर्स्ट जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, कथन है। बताइए संप्रेषण कौशल जो है उसे अर्जित किया जा सकता है क्या, बताओ ये कथन कैसा है, असत्य है, सत्य है, अव्यवहारिक है या फिर असंभव है। तो देखिए संप्रेषण जो कौशल है ना, इसको अपन अर्जित कर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। बताइए सरल बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं, कठिन बनाते हैं या फिर अप्रभावी बनाते हैं। तो देखिए एक तो जटिल वाक्य और नकारात्मक भाषा विचार, ये हमेशा है ना संप्रेषण को अप्रभावी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अप्रभावी। बिल्कुल जो समझने लायक नहीं होता ना, वो ऐसा बना देते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, बताइए। जटिल शब्दों का, प्रश्नों का, चुटकुलों का या फिर उदाहरणों का। तो देखिए व्याख्यान को रोचक और ज्ञानवर्धन बनाना है ना, तो अपने को प्रयोग करना चाहिए उदाहरणों का। बिल्कुल अनेक प्रकार के उदाहरण दे ताकि अपन व्याख्यान को रोचक बना सके, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बताइए। आपका स्थानांतरण ऐसी जगह हो गया जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आ रहा, अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे। पसंद अथवा न पसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना कार्य करेंगे, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे, अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बताएंगे और वहां से पुनः स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, या फिर रुचिपूर्वक नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करेंगे और पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास भी करते रहेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों जो अपना सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन 4, कि हम पहले तो रुचिपूर्वक नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण कर लेंगे और समय समय पर पुनः स्थानांतरण करवाने का प्रयास भी करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे, बताओ। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे या फिर जोर से बोलेंगे। तो देखिए अपने संप्रेषण को अगर अपने को प्रभावी बनाना है ना, तो अपने को एक ही उपाय करना है, और वो करना है कि उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल ऐसे शब्दों को यूज़ करेंगे ताकि विद्यार्थी ना आसानी से समझ सके, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड अपने इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, बताइए। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा, उनके कार्यों की सराहना करके या फिर अच्छा वेतन देकर। तो देखिए अध्यापक की कार्य क्षमता को अगर बढ़ाना है ना, तो उसका एक ही उपाय है और वो है उनके कार्यों की सराहना कर। बिल्कुल अगर अपन शिक्षक के कार्यों की सराहना करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर है करना भाई कि मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। मनोरंजन है, नेतृत्व परीक्षण है, सामाजिक कल्याण है या फिर शारीरिक विकास है। तो देखिए एनसीसी कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अपने नेतृत्व परीक्षण करना। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य है, बताइए। लाइब्रेरी जो अपन खोलते हैं ना विद्यालय में, वो क्यों खोलते हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थियों में शोध की आदत के विकास हेतु, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु या फिर पुस्तकों के संग्रहण हेतु। तो इस प्रश्न का जो अपना परफेक्ट उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सेकंड कि विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास करने के लिए अपन पुस्तकालय की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि समाज में नैतिकता के पतन का कारण है, बताइए। आजकल जो समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है ना, उसका मुख्य कारण क्या है। विद्यालयों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी या फिर शिक्षा नीति की असफलता। तो देखिए समाज में नैतिकता का पतन होने का जो कारण है ना, वो है अपनी शिक्षा नीति की असफलता। बिल्कुल जो शिक्षा नीति है वो सफल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वाक्यांश मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमा मंडन किया गया है क्योंकि, बताइए। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक क्यों कहा गया है, बताओ। उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है, वह छात्रों में मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है, वह समाज सुधारक होता है या फिर वह एक महान देशभक्त है। तो देखिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक ये शिक्षक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह छात्रों में मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, बताओ। जो सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है ना, वो किसे कहा जाता है। विद्यालय को, माता पिता एवं परिवार को, समुदाय को या फिर जनसंचार माध्यम को। तो देखिए बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण है वो कहा जाता है विद्यालय को। किसको कहा जाता है, विद्यालय को। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप, बताओ। सामाजिक बुराइयों को आपको दूर करना है तो आप कौन सा उपाय करोगे। जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे या फिर पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो देखिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने का एक अच्छा उपाय है कि हम जन चेतना जागृत करेंगे। बिल्कुल जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जन चेतना जागृत करेंगे और सामाजिक बुराइयों को दूर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए, बताओ। शिक्षक को कैसा होना चाहिए, प्रयासशील, सजग, पुस्तक संग्रहकर्ता या फिर निश्चेष्ट। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो अपना ऑप्शन सेकंड कि एक अध्यापक को ज्ञानार्जन के लिए सजग रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है, बताइए। वाणी और भाषा का विकास नहीं हो पाया, इसका मुख्य कारण क्या है। भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन या जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो देखिए वाणी और भाषा का विकास न होने का जो मुख्य कारण है वो है जन्म से बहरापन। यानी कि कोई जन्म से बहरा है तो न उसमें वाणी का विकास होगा और न ही भाषा का विकास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है, बताइए। प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना या अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन फर्स्ट कि प्राथमिक स्कूल की सुविधाओं में सुधार करना। बिल्कुल ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका यही उद्देश्य है कि जो प्राथमिक स्कूल है उनकी सुविधाओं में सुधार करना। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य व श्रव्य सामग्री है, यानी कि जिसे अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बताओ। रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन या फिर OHP। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड टेलीविजन। बिल्कुल जो टीवी होती है उसे अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, बताइए। खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा या फिर नाटकीय तरीके से। तो देखिए भूल सुधार पद्धति को ना अगर बढ़ावा देना है तो इसका अपना सबसे बेस्ट उपाय हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ नाटकीय तरीके से। बिल्कुल अपन नाटकीय तरीके से भूल सुधार पद्धति को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन फोर जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है
कि एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? बताइए। जो उनकी प्रशंसा करे, जो चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे, जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे, या जो हमेशा उनकी आज्ञा माने। तो देखो, एक अध्यापक को उसी प्रकार के विद्यार्थी पसंद आते हैं जो हमेशा वाद विवाद करते हो और उनसे प्रश्न पूछते हो। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? बताइए। निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता, या फिर अपर्याप्त पोषण। तो देखिए, राष्ट्र के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो है निरक्षरता। बिल्कुल, निरक्षरता यानी कि अशिक्षा। अशिक्षा जो है ये राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? बताइए, उनकी पहचान कैसे होती है? उनके अध्यापन द्वारा, उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा, या उनके व्यवहार द्वारा? तो एक अच्छा अध्यापक है ना, वो हमेशा पहचाना जाता है उसके अध्यापन द्वारा। किसके द्वारा पहचाना जाता है? उसके अच्छे अध्यापन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य और श्रव्य सामग्री है? बताइए। रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन, या फिर OHP? शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है। तो देखो, दृश्य और श्रव्य अपनी कौन सी है? टेलीविजन। बिल्कुल, ऑप्शन थर्ड जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए? बताइए। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज़ मधुर एवं स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, या उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए? तो देखिए, एक अध्यापक के व्यक्तित्व में जो महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए ना, वो होने चाहिए कि उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। बिल्कुल, वो उसके कर्तव्य का प्रतिपालन करे और उसमें जिम्मेदारी की चेतना भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कि प्राथमिक स्कूल की सुविधाओं में सुधार करना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेक्षण का मुख्य बाधक है? यानी कि संप्रेक्षण में जो मुख्य बाधा उत्पन्न करता है ना, वो कौन सा ऑप्शन है? विभिन्न स्तरों पर संप्रेक्षण, समान वैचारिक पृष्ठभूमि, जटिल समूह संगठन, या फिर अस्पष्ट एवं अनुपयुक्त भाषा? तो देखिए, संप्रेक्षण का जो मुख्य बाधक है ना, वो यही है, अस्पष्ट एवं अनुपयुक्त भाषा। ये संप्रेक्षण का मुख्य बाधक है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है? बताइए। उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, या फिर व्यवसायिक प्रशिक्षण? तो देखिए, अध्यापक के लिए जो सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है ना, वो है अपने व्यवसाय के लिए प्रेम। बिल्कुल, उसको उसके व्यवसाय से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है? बताइए। प्राथमिक स्तर का जो अध्यापक है ना, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता, समाज की रीढ़, समाज सेवक, या फिर साक्षर व्यक्ति? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट कि विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता। बिल्कुल, जो प्राथमिक स्तर का अध्यापक होता है उसे विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता अपन मानते भी है, और ये उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है? बताइए। शिक्षण शास्त्र का ज्ञाता, विषय पर अधिकारिकता, अभिव्यक्ति में प्रवाह, या फिर ज्ञान पिपासा? तो देखिए, एक अध्यापक की जो मुख्य शैक्षिक योग्यता होती है ना, वो होती है उसके विषय पर अधिकारिकता। बिल्कुल, यानी कि एक अध्यापक का उसके विषय पर अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है? बताइए। अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण कौन सा है? विद्यार्थियों से प्रेम, शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता, उच्च नैतिक चरित्र, या फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण? तो देखिए, एक अध्यापक का जो अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है ना, वो है उच्च नैतिक चरित्र। बिल्कुल, उसका जो चरित्र है ना, वो उच्च और नैतिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। विद्यालय का बजट बनाना, शिक्षण अधिगम, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, या फिर संस्थागत कार्य? तो देखिए, एक अध्यापक का जो मुख्य कार्य है ना, वो सबसे पहला कार्य है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। बिल्कुल, ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी के मध्य संबंध होने चाहिए। यानी कि बताओ, प्राथमिक स्तर का जो अध्यापक है और विद्यार्थी है, उनके मध्य संबंध कैसे होने चाहिए? मानवीय और मित्रतापूर्ण, संकीर्ण और विशिष्टीकरण, सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण,
अधिगमकर्ता को समझने में अध्यापक को रुचि लेनी चाहिए। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन थर्ड कि सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी और अध्यापक में कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से होगा। बताइए, इस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त हो, विद्यार्थी जितनी आशा करते हैं उससे भी अधिक अंक उनको मिले, परीक्षा ऐसी हो जो सक्षम और असक्षम विद्यार्थियों को भेद कर सके, विद्यार्थी इस प्रकार की परीक्षाओं से डरे नहीं। तो देखिए, एक अर्थपूर्ण परीक्षा का जो विशिष्ट लक्षण होता है ना, वो ये होता है कि परीक्षा ऐसी हो जो सक्षम और असक्षम इन विद्यार्थियों में भेद कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिवृद्धि होगी। बताइए, लोगों के साथ कोई विशेष संबंध की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोगों से ही संबंध होने चाहिए, सामान्यतः सभी के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, विश्वसनीय लोगों से ही संबंध होने चाहिए। तो देखिए, समाज के प्रति जो उपयुक्त अभिवृत्ति होगी ना अपनी, वो होगी कि सामान्यतः सबके साथ संबंध होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है, अपितु यह बाल में उसे समृद्ध बनाती है, परिभाषित करती है, आध्यात्मिक बनाती है, या फिर जन समूह के मध्य प्रसिद्धि दिलाती है। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन फर्स्ट कि शिक्षा संस्कृति को संरक्षित करने के साथ साथ संस्कृति को समृद्ध भी बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। देखो, यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, जो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है ना, वो अपने को टिक करना है। नवीन चिंतन, मौलिकता या मौलिकता है, उत्पादकता या फिर अपरिवर्तनशीलता। तो देखिए, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है और वो है अपरिवर्तनशीलता। क्या है? अपरिवर्तनशीलता, यह सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि बताइए निरंतर मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? इससे वे अध्यापक के नियंत्रण में रहेंगे, समय का सदुपयोग होगा, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव मिल जाएगा। तो देखिए, विद्यार्थी के कार्यों का जो निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए ना, उसका एक फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा है कि विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा। बताइए, यानी कि कोई संगठन है और उसका नेतृत्व ना वो कमजोर हो चुका है, तब उस संगठन का क्या होगा? संगठन टूट जाएगा, संगठन में विद्रोह हो जाएगा, संगठन में कोई नई शक्ति का उदय होगा, या संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र हो जाएगा। तो देखिए, नेतृत्व कमजोर होने पर है ना संगठन टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट संगठन टूट जाएगा, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है ना, उसका उद्देश्य क्या है? बताओ। शिक्षण व्यवसाय के प्रति प्रेरित करना, शिक्षण कौशलों की दक्षता विकसित करना, विद्यार्थियों की पहचान करने की योग्यता विकसित करना, या फिर अध्यापकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना। तो देखिए, शिक्षण प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो होता है शिक्षण कौशल की दक्षता विकसित करना। बिल्कुल, एक जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसके अंदर शिक्षण कौशलों की दक्षता को विकसित करना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। बताइए, जो शिक्षा अध्यापक छात्रों को दे रहा है ना, वो किससे संबंधित होनी चाहिए? शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्म से संबंधित हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, जो शिक्षा अध्यापक छात्रों को दे वो व्यावसायिक भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, और संस्कृति एवं आध्यात्मिकता से संबंधित भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। बताइए, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर क्या करता है? अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, या फिर अध्यापक की स्रोत पूर्णता। तो देखिए, अध्यापक की जागरूकता पर जो निर्भर करता है ना, वो करता है उसका ज्ञान। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तब आप क्या करोगे? बताओ। सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर हो जाएंगे, या फिर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए, कहीं पर राजनीतिक बहस होना तो बिल्कुल अपने को सक्रिय भाग लेना है। क्या करना है? सक्रिय भाग लेना है, और जो सही है उसका साथ देना है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। बताइए, कैसे किया जा सकता है?
अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या फिर उनको धन देकर। तो देखिए छात्रों का जो सर्वांगीण विकास है ना वो किया जा सकता है उनको अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, बताइए कब दे सकता है, सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर हो, या फिर धनी हो। तो देखिए समूह का जो नेता है ना वो सफल नेतृत्व तभी दे सकता है जब वह अनुशासनीय हो। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए, बताइए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, या फिर बीच बीच में। यानी कि आपकी विषय वस्तु है ना उसमें कोई पार्ट कठिन है, अब बताओ आप उसका अध्ययन कैसे कराओगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा अपना ऑप्शन सेकंड, खंडों में। बिल्कुल कोई जटिल और कठिन विषय वस्तु आ जाए ना तो उसको खंड खंड में कर करके अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है, बताइए छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, या फिर पुस्तक अध्ययन। तो देखिए समाज में जो बुराइयां व्याप्त है ना अगर उनको जानना है, उनका अध्ययन करना है तो उसका सर्वोत्तम साधन होगा सामाजिक सर्वेक्षण। क्या होगा, सामाजिक सर्वेक्षण। बिल्कुल सही, ऑप्शन थर्ड जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, बताइए पूर्णतः सहमत है, पूर्णतः असहमत है, आंशिक असहमत है, या फिर आंशिक सहमत है। तो देखिए एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है ना उतना ही महत्वपूर्ण छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना भी है। तो इस कथन से अपन पूर्णतः सहमत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है, बताइए इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है, इसके परिणाम पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, इससे छात्रों की उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, या फिर यह विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। तो देखिए मूल्यांकन से शिक्षण है ना वो समुन्नत होता है क्योंकि इससे है ना अपने को कमजोरियां और क्षमताएं दोनों का ज्ञान होता है। यानी कि विद्यार्थियों की जो कमजोरियां हैं वो भी पता चलती है और विद्यार्थियों की जो क्षमता है वो भी पता चलती है। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट जो है ना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।